नमस्कार। पब्लिक इंडिया न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है और चलते हैं, बहुत बड़ी खबर आ रही है। शुभांशु शुक्ला जी इस धरती का लाल आज सुरक्षित लैंडिंग कर चुका है और आप लोग देखेंगे कि उनकी लैंडिंग के बाद क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं और एक एक करके हमारे क्रू मेंबर्स बाहर आएंगे और इनफैक्ट उनकी भी स्टेबिलिटी चेक करी जाएगी। अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो उनको ऑक्सीजन दी जाएगी और अगर उनको उनका बीपी चेक होगा, उनका ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें, हार्ट हार्ट रेट, ये सब कुछ चेक किया जाएगा ताकि कोई भी शॉक ना लगे और धीरे धीरे करके हम स्टेबलाइज चीजें करें, ट्रांजिशन करें स्पेस से पृथ्वी का। तो ये सारी वही प्रोसेसेस चल रही हैं। ये अभी इन्होंने प्रॉपर कैप्सूल को प्लेस किया है एक कार्गो पे। बिल्कुल, लखनऊ आएगा तो अच्छी तरह उसका स्वागत करेंगे और अच्छी तरह उसको जो है हम लोग जो है पूरा देश गर्व कर रहा है। पूरा देश गर्व कर रहा है। हम लोग गर्व कर रहे हैं तो देश तो पूरा गर्व कर ही रहा है। पूरे देश का लाल है तो देश गर्व। धन्यवाद। तो ये थे शुभांशु के पिताजी, जिनका साफ साफ ये कहना है कि शुभांशु जो है पूरे देश का लाल है। और यहाँ पर देखिए शुभांशु के माता जी, मैं चाहूंगा कि शगुन जी एक बार दोबारा बताएं कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, कितना वक्त अभी इसमें और लगेगा। जी, तो जैसे मैं बता रही थी कि ये जो कैप्सूल है, क्योंकि ये बाहर अंतरिक्ष से आया है, तो पहले इसको प्लेस करके अभी ये हमने कार्गो पे रखा है और धीरे धीरे करके इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है। इसका टेम्परेचर, इसका प्रेशर, ये सारी चीजें चेक किए जा रहे हैं ताकि हम इसको हमारे कांस्टेंट, जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर या वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग अलाइन कर पाए। और धीरे धीरे जब हम ये सारे वॉल्स चेक कर लेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर सब चेक कर लेंगे, उसके बाद ये हैच खुलेगा और फिर हम एक एक करके हमारे क्रू मेंबर्स को निकालेंगे और स्ट्रेचर पे निकालेंगे और उनके भी टेम्परेचर्स, उनके हार्ट रेट्स, उनके बीपीज और अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन भी दिया जाएगा, क्योंकि जो ब्रेन एक्टिविटी है वो काफी चेंज हो जाती है स्पेस में, थोड़ा अलग तरीके से होता है, पृथ्वी पे अलग। तो वो सारी चीजें इनकी स्टेबलाइज किए जाएंगे, इनके बीपीज वगैरह, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत रोल होता है हमारे ब्लड प्रेशर में। तो वो धीरे धीरे प्रक्रिया अब चल रही है। अभी समय लगेगा इसमें, थोड़ा समय, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, बट धीरे धीरे ये हैच खुलेगा और ये सारे क्रू मेंबर्स एक एक करके स्ट्रेचर पे लाके हम धीरे धीरे इनकी चेकिंग्स, इनकी स्टेबिलिटी करके फिर इनको हेलीकॉप्टर में शिफ्ट या हेलीकॉप्टर या स्पीड बोट्स में शिफ्ट करके इनको फर्दर मूव किया जाएगा और इनको स्टेबलाइज किया जाएगा। तो ये पूरी शुभम जी भी हमारे साथ। शुभम जी, अगर आप बताना चाहें इस कैप्सूल वाले प्रोसेस को, क्या वही हम देख रहे हैं किस तरीके से बाहर जो है तमाम 2-3 लोग जो है वो लगातार वायर्स को और तमाम चीजों को वहां पर कर रहे हैं। क्या ये प्रोसेस होता है और कितनी देर में गेट्स को ओपन किया जाएगा? लगभग जैसा कि मैम ने मेंशन किया था कि अभी इसमें जो प्रेशर और हमारे जो इसका वातावरण हमारे पृथ्वी के वातावरण से अभी बहुत अलग है। इसके अंदर मतलब प्रेशर बना हुआ है और हमारे जो पृथ्वी का प्रेशर है वो भी अलग है। तो उसको स्टेबलाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद इस हैड को खोलने के लिए 30 से 40 मिनट लगेंगे। उसके बाद इनको यहाँ जो इसमें हमारे साथी वापस आए हैं, स्नोमर्स वापस आए हैं, उन्हें इसमें से निकाला जाएगा। फिर उन्हें स्ट्रेचर, जैसा मैम ने बताया, स्ट्रेचर वगैरह से या फिर उन्हें टेलीपोर्ट किया जाएगा हेल्थ सेंटर से, उनकी स्टेबिलिटी देखी जाएगी। इस प्रोसेस को कम से कम अभी 30 से 40 मिनट लगेंगे। अभी 30 से 40 मिनट लगेगा हेड को खोलने में। ये स्प्लैश डाउन की प्रक्रिया है। इसमें हम अपने जो हमारा ये कैप्सूल वापस आया है इसको भी हम जांच करते हैं, इसकी भी जांच करते हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या कुछ आया है, बदलाव आया है स्पेस में आने के लिए। तो इस प्रोसेस में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल शगुन जी, जिस तरीके से आसपास हम देख रहे हैं कि इस कैप्सूल में कुछ आकृतियां, अंडाकार कुछ आकृतियां हैं, उसमें ये लोग कुछ डालते हुए अंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बता पाएं क्या ये हैं, उसमें क्या डाल के चेक किया जा रहा है? क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या इमोशन? अच्छी तरह जो है बच्चे की लर्निंग हो ये है तो ये हमारी खुशी के बहुत बहुत खुशी है हमको। इतनी मतलब ये मन को मतलब सुकून दिया जिसने, दिल को जो है, वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। तो माननीय सदस्य जो भी है सबका हम आभार प्रकट करते हैं, उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया। सर, पूरे विश्व को आज गर्व हो रहा है, प्रधानमंत्री ने भी एक स्पेशल मैसेज दिया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हम जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका जो है उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है।
उनका तो इस बच्चे पर हमेशा सर पर हाथ रहा है और उनका आशीर्वाद बहुत माने रखता है। हम इतना हमारा माने रखता है उतना उनका भी माने रखता है। वो देश के गार्जियन हैं, हम बेटे के गार्जियन हैं। जितना उनका आशीर्वाद है उतना ही हमारा आशीर्वाद। इतने दिन लगातार जो जर्नी रही, इस दौरान परिवार में क्या कुछ माहौल रहा, कैसा माहौल रहा, किस तरह से दुआओं करी, किस तरह ये समय बीता? नहीं, समय यही बीता, पूजा पाठ में बीता और दूसरे समाचार बात हो जाती थी तो नॉर्मल हो जाते थे। अब ये है जब से वापसी हुई है तब से नहीं पता चल रहा था। अब आज थोड़ा नॉर्मल है, अब कोई ठीक नहीं, ठीक है सब बढ़िया। सर, कड़ी मेहनत लगी है, 1 साल पहले वो घर आए थे और आपने बताया जिस तरह की जर्नी रही है, आप एक समय था जब आप गाड़ी नहीं चलाने देते थे और वो अब स्पेस क्राफ्ट चला। नहीं तो अब ये बच्चे की लगन है, मेहनत है, उसका परिश्रम है, ये उसने कर दिखाया जो है। हम अब छोटे बच्चों को सभी टोकते हैं कि बच्चे गाड़ी चलाएंगे, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, ये नहीं चाहते थे। मगर अब ये है कि अब उनके भाग्य में और ईश्वर की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद सबका है, तो ये संभव हो पाया। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पे थी और अब सब सक्सेसफुली हो चुका है, सब सकुशल आ गए हैं वापस। अब जब वो वापस आएंगे किस तरह की तैयारी रहेंगी उस वक्त? नहीं, अच्छी तरह जश्न मनाएंगे, बहुत अच्छी तरह जश्न मनाएंगे। सबको जो है पूरी बैंड बाजे के साथ जो है जैसे स्वागत होता है वो पूरा तरह स्वागत करेंगे और पूरा जश्न मनाएंगे। सब परिवार के साथ पूरा मिलकर सभी लोग हम जो है एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये शुभांशु शुक्ला के फादर हैं जो कि क्योंकि अब स्प्लैश डाउन हो चुका है, अब फाइनल पर वापस लौट चुके हैं और अब बस कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे, तो ऐसे में बेहद प्राउड हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। ऐसे में वो पिता होने के नाते बहुत गर्व महसूस करते हैं अपने बेटे पर। तो पूरा परिवार बेहद भावुक है, उनके लिए स्पेशल मूवमेंट है क्योंकि ये जर्नी सिर्फ शुभांशु शुक्ला की नहीं रही है, ये परिवार की मेहनत रही है। इन्होंने भी एक लंबा समय देखा है, उनकी मेहनत देखी है, उनकी मेहनत में उनका साथ दिया है। तो ऐसे में परिवार के लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है और उस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर ये परिवार मौजूद है। लगातार हर एक पल की डिटेल ले रहे हैं कि किस तरह से कब कौन सा प्रोसीजर हो रहा है, कब क्या हो रहा है, लगातार इनको डिटेल्स दी जा रही हैं। और जो परिवार है उसकी आंखों में आंसू दिखाई दिए, मिक्स्ड इमोशंस दिखाई दिए। जब लॉन्च होना था तब एक्साइटमेंट थी, डर भी था क्योंकि स्पेस मिशन जो होते हैं वो उनमें कई तरह के रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उन सारे चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहकर परिवार हमेशा पॉजिटिव सोचता रहा और अब उसी का रिजल्ट है, उन्हीं दुआओं का रिजल्ट है कि अब ये पूरा मिशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और शुभांशु शुक्ला की सफलतापूर्वक सुरक्षित वापसी हो गई है। तो परिवार में एक्साइटमेंट का माहौल है, हर तरफ आप देखेंगे तो जो लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। शगुन जी हमारे साथ है। शगुन जी, हम देख रहे हैं कि कैप्सूल पे कुछ छिड़काव किया जा रहा है, ये क्या वाटर स्प्रे है या किस चीज का स्प्रे किया जा रहा है? जी, तो जैसे आप पूछ रहे थे तो ये वाटर स्प्रे ही है। ये टेम्परेचर स्टेबलाइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हीटेड, जैसे आप लोग भी बता रहे थे, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है इस कैप्सूल का। तो जो हैच है उसके आसपास ये थोड़ा छिड़काव कर रहे हैं ताकि इमिडिएटली बहुत हीट प्रोड्यूस ना हो और उसको ये थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहे हैं। और जैसे कि आप वेंट्स देख पा रहे हो बड़े बड़े, तो इन वेंट्स के अंदर थ्रस्टर्स होते हैं जिनसे डिस्टेबलाइज किया जाता है इस कैप्सूल को। प्लस मैनुअल कंट्रोल्स भी हैं, प्रेशर के वॉल्व्स हैं, टेम्परेचर के वॉल्व्स हैं। तो ये सारी चीजें इस कैप्सूल में, और आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये पूरा कोशिश है कि हैच खुलने जा रहा है। तो इसलिए अब उन्होंने पाइप वापस अपनी जगह पे लगा दिया है आफ्टर स्प्रेइंग दैट वाटर। तो उससे थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हुआ है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप देखिए अब ये कवर भी कर रहे हैं, काफी सारे क्लोथ से कवर कर रहे हैं ताकि इमीडिएट हीट किसी को भी टच ना कर पाए या नहीं लगे, क्योंकि ये कैप्सूल बहुत गर्म है बाहर से। अभी भी इट्स लाइक अ हीटेड स्टोन की तरह है और बहुत गर्म है। तो इसको कहीं से भी टच ना हो जाए, तो इसलिए सारी प्रिपरेशंस की जा रही हैं कि जब क्रू मेंबर्स निकले तो कहीं से भी उन्हें कोई पार्ट ऐसा टच ना हो जाए जिससे उन्हें हीट शॉक लग जाए। तो ये सारी प्रिपरेशंस चल रही है अभी। और इस कैप्सूल में आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं। वैसे इस कैप्सूल में है थ्रस्टर्स के एरियाज हैं, प्रेशर के कंट्रोल्स लगा रखे हैं इन्होंने। तो ये अपने आप में एक मिनी रॉकेट होता है। हालांकि ये सिर्फ एक टॉप पार्ट है एक रॉकेट का, लेकिन ये अपने आप में सक्षम होता है कि ये पूरी प्रोसेस को कर सकता है। ये अभी 250 किलो का वेट लेके आया है स्पेस से।
और इसमें काफी सारे हमारे साइंटिफिक डेटा है, प्लस हमारे साइंटिफिक जो हमने माइक्रो ग्रीन्स उगाए हैं स्पेस में, जैसे कि मूंग दाल, ये सारी चीजें हमने उगाने की कोशिश करी थी स्पेस में। जो पूरा देश है वो इस वक्त बेहद खुश है। तो तस्वीरें आप देखिए, ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये मुस्कुराहट उनकी बता रही है कि वो जिस मिशन के लिए गए थे वो पूरा हुआ है और सफलतापूर्वक वापसी भी हो गई है। इससे पहले कई सारे मैसेजेस उन्होंने भारत के नाम भी भेजे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आते हुए शुभांशु की ये तस्वीरें, और साथ ही परिवार वालों का भी रिएक्शन सामने आया। हालांकि परिवार थोड़ा भावुक जरूर दिखाई दिया, काफी इंतजार भी करना पड़ा। और तस्वीरें आपके सामने हैं अंतरिक्ष से शुभांशु के वापसी की, ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से क्या रिएक्शन आए हैं वो भी आपको सुनाते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा कि विश्व भर के लिए गर्व का पल तो ही है, लेकिन भारत के लिए विशेषकर एक बड़े ही आनंद का अनुभव है कि मां भारती का एक सुपुत्र सफलतापूर्वक अपनी यात्रा संपन्न करके वह घर वापस लौटा है। और जो उन्होंने प्रयोग किए हैं वो अपनी तरह के पहले थे, चाहे वो लाइफ साइंसेज को लेकर के, चाहे मायोजेनेसिस मसल वेस्टिंग को लेकर के थे, चाहे वो ह्यूमन इम्पैक्ट विसाविस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स था, चाहे वो वहां सीडलिंग्स बीज उगाने का था, चाहे वो एक्सट्रीम कंडीशंस में लिविंग बींग्स की इंड्योरेंस को परखने का था। लेकिन कुल मिलाकर के ये जितने भी प्रयोग हुए न केवल भारत के काम आएंगे बल्कि समस्त मानवता के काम आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने जो हमें एक कल्पना दी थी भारत के लिए विश्व बंधु की भूमिका की, आज उस विश्व बंधु की भूमिका की ओर बढ़ने का एक पहला संकेत शुभांशु के माध्यम से मिलता है। सर, अगर हम बात करें भारत के स्पेस कार्यक्रम की बात करें, सर हमने देखा गगनयान में भी मैं सफल रहा था। सर अब आगे कैसे देखते हैं सर भारत के स्पेस कार्यक्रम को? आज का ये जो अनुभव रहा है टेक्नोलॉजिकली भी और जो हमारी बायो रिलेटेड प्रयोग हैं वो न केवल हमारे आने वाले जितने भी एक्सपीडिशंस रहेंगे उसके लिए एक अनुभव का काम रहेगा, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस रहेगा, बल्कि उसमें हमें हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर गगनयान और गगनयान के बाद जो चंद्रयान होने वाला जिसमें मल्टीपल डॉकिंग एंड डॉकिंग हुई लगभग सन 2027 में उससे, और अंततः जब 2035 में हमने कल्पना रखी है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की, उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा। जो प्रक्रियाओं से आज गुजरे हैं शुभांशु, लगभग इस तरह की या इससे उम्दा अंजाम दी जाएंगी 2035 में भारत अंतर्राष्ट्रीय सर्विस स्टेशन में प्रवेश करते हुए, वहां से कूच करते हुए। सर मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, शुभांशु जो वो पृथ्वी पे आ गए हैं, भारत कब आएंगे वो? यहाँ एक एसओपी रहती है। जैसे अभी तो वो वहां पर स्प्लैश डाउन हुआ है कैलिफोर्निया कोस्ट के नजदीक, अब 3-4 घंटे के बाद लगभग 8:30-9 बजे के करीब वहां से उनकी रवानगी होगी ह्यूस्टन के लिए। 2.5-3 घंटे का रास्ता है। ह्यूस्टन पहुंचते पहुंचते उन्हें 11:30 पौने 12 बज जाएंगे। फिर अगले 5-6 दिन रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया चलेगी, जो 5-6 दिन रहेगी, समझिए लगभग 23 जुलाई तक। फिर उसके बाद एक सप्ताह एक चर्चाओं का क्रम चलेगा इसरो के प्रतिनिधियों के साथ, और फिर लगभग 2 सप्ताह उन्हें बाकी पार्टनर्स के साथ डीब्रीफिंग होगी, जिसमें एक्सईएम भी है, जिसमें नासा भी है, जिसमें स्पेसएक्स भी है। तो उसमें लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे। ये सारे प्रक्रियाएं संपन्न होते होते लगभग 14-15 अगस्त हो जाएगा। उसके बाद उनकी वापसी की तैयारी होगी, और जैसे अभी शेड्यूल बनाया गया उसके अनुसार उम्मीद यह है कि 17 अगस्त के लगभग शुभांशु दिल्ली पहुंचने चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि भारत के लिए ये जो पल है ये गर्व से भर देने वाले और ऐतिहासिक पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु को बधाई दी है और कहा कि शुभांशु शुक्ला ने अपने समर्पण, साहस, अग्रणी भावना से करोड़ों सपनों को प्रेरित किया है। यह हमारे अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है और शुभांशु शुक्ला की स्पेस स्टेशन से वापसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की।